आ, हमारे महाराष्ट्र कल्चरी जायसवाल की महिला समिति की वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती सरोज जायसवाल जी नवी मुंबई से अब हमारे आध्यात्मिक गुरु श्री राजीव जायसवाल जी का परिचय देंगे। सरोज जी, आप भाई साहब का परिचय दीजिए। सरोज दीदी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, आप शुरू कीजिएगा। दीदी माइक ओपन कीजिए। दीदी बंद है। दीदी आपका माइक ओपन नहीं हुआ अभी। ओके। जो माइक बना है, माइक पर क्लिक कर दीजिए। एक माइक बना है, उसको क्लिक कर दीजिए। जी, पर हो नहीं पा रहा है। अब जी बोले। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरोज जायसवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महाराष्ट्र। जैसा कि आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र कल्चरी महिला समिति हमेशा ही अच्छे कार्यक्रम लाती रही है। हमेशा अच्छे कार्यक्रम दिलाने को हमारी काजल जी जायसवाल विविधता से भरपूर कार्यक्रम लाती रहती हैं। आज इसी कड़ी में हम महाराष्ट्र समिति ने एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लाया है, जिनका परिचय कराने के लिए आज मुझे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, वो मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझती हूँ। आज हमें मेडिटेशन करवाएंगे हमारे योग गुरु सम्माननीय सीए राजीव जी जायसवाल। राजीव भाई साहब पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दिल्ली में इनकी प्रैक्टिस चलती रहती है। इनकी अभी तक 4 किताबें इन्होंने पब्लिश कर चुके हैं। ईश्वर से संवाद, माधो हम तेरे खेल खिलौने, मन वही खड़ा रहा और मन राजीव कबीर हो गया। 2022 में अमेजिंग मेरिकल्स ऑफ लाइफ और मेरा बचपन, ये 2 किताबें पब्लिश होने जा रही हैं। राजीव भाई साहब चेतना मंच के अध्यक्ष, अखिल भारतीय जायसवाल महासभा के वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। समाज कार्य करते करते ये ध्यान, चक्र ध्यान, कुंडली दर्शन आदि भी कराते हैं। ये ऑफलाइन ऑनलाइन मेडिटेशन करवाते हैं। इनके बहुत सारी वीडियोस भी आई हैं जो आप YouTube पे देख सकते हैं। आपकी और भी विशेषताएं हैं, लेकिन अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। सीए राजीव जी भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ कि आप हमें मार्गदर्शन करेंगे। राजीव जी भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार दीदी, राजीव भाई साहब जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार सरोज जी, नमस्ते काजल जी, और आपने मेरा परिचय कराया। देखिए, जो ध्यान है, योग है, वो हम सब के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। योग का अर्थ होता है, योग मतलब एडिशन, हमारे साथ में कुछ जुड़ जाना। तो हमारे साथ में जीवन में जब वो चीजें हम चाहते हैं कि जुड़े, जो हमारा बेसिक नेचर है, जो हमारा मूलभूत, हमारे आत्मा की, हमारे अंतर की, हमारे अंतर्मन की आवश्यकताएं हैं, जो कहीं जीवन की भागदौड़ में, जीवन की आपाधापी में दूर हो जाती हैं, उनको अपने साथ में जोड़ने के लिए, अपने मन के साथ में जोड़ने के लिए शांति है, धैर्य है, प्रेम है, करुणा है, इन सब चीजों को अपने साथ जोड़ने के लिए ध्यान किया जाता है। और योग, अगर आप और ज्यादा आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो परमात्मा और आत्मा का जो योग है, अंतर्मन के साथ में जो अंतर्मन की बेसिक क्वालिटीज हैं उनका योग, और आत्मा के साथ में परमात्मा का योग, वो ध्यान का और योग का उद्देश्य होता है। और जब हम योगासन करते हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं, वो इसलिए होती है कि हमारे शरीर में जो कमियां हैं, जो विकार हैं, वो ना आए,
जो भी एलोपैथिक मेडिसिन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो ये देखते हैं कि हमारे शरीर में जो विकार आ गए हैं, जो बीमारी आ गई हैं, उनको दूर कैसे किया जाए। लेकिन जो योग है ये प्रिवेंटिव है, कि हमारे शरीर में ये विकार जो हैं, बीमारियां जो हैं, ना आए, इनका प्रवेश हमारे शरीर में ना होने पाए, जिससे दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े। तो उसके लिए हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। ये सब आपस में सप्लीमेंट्री है। योग के भी बहुत से फिजिकल एक्सरसाइज हैं, प्राणायाम हैं, बहुत से यम नियम हैं, और ज्यादातर लोग जो हैं फिजिकल एक्सरसाइज तो करते हैं। लेडीज भी करती हैं, जेंट्स भी करते हैं। आजकल तो बहुत अवेयर हो गए हैं, जब से ये कोरोना महामारी आई है, लोग बहुत अपने शरीर का ध्यान रखने लगे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज जो मिसिंग है वो हम सबके जीवन में है, कि हम अपने शरीर का ध्यान तो रखते हैं लेकिन अपने मन का ध्यान नहीं रखते हैं। बाहर से हम में से बहुत से लोग बहुत सुंदर नजर आते हैं, बहुत स्वस्थ नजर आते हैं, लेकिन भीतर से कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है, शून्यता होती है, अशांति होती है, क्रोध होता है, तनाव होता है, अवसाद होता है। तो शरीर तो हमने ठीक कर लिया अपना, लेकिन अगर शरीर के भीतर जो बैठा है, जो हमारा मन है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा मस्तिष्क है, अगर वो अशांत है, अगर वो तनाव में है, अगर वो क्रोध में है, तो हम ना तो अपने को सही रख पाएंगे, ना अपने परिवार को सही रख पाएंगे, ना अपने समाज को सही रख पाएंगे। और महिला तो वैसे ही घर की आधारशिला होती है। कोई भी जो घर है, जो परिवार है, बच्चे हैं, पति है, घर के बाकी सदस्य हैं, वो महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के काम के ऊपर, महिलाओं के नेचर के ऊपर काफी कुछ आश्रित होते हैं। और महिलाओं का सही होना, महिलाओं के मन का सही होना, कि उनके अंदर तनाव ना हो, उनके भीतर क्रोध ना हो, उनके भीतर अवसाद ना हो, उनके भीतर डिप्रेशन ना हो, ये बहुत जरूरी है। और आज के समय में मैं देखता हूँ कि ये समस्या है, हर घर में, बहुत से घरों में समस्या है, क्योंकि पुरुष प्रधान है। जो जेंट्स हैं वो तो अपने काम से निकल जाते हैं, अपने काम में बिजी हो जाते हैं, महिलाएं घर पर होती हैं ज्यादातर। तो महिलाओं में क्रिएटिविटी बहुत होती है, जैसे कि अभी बताया, हमारे साथ में साहित्यकार भी हैं, उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। महिलाओं में क्रिएटिविटी है, लेकिन वो जो क्रिएटिविटी है उसका रूपांतरण नहीं हो पाता। उनको समझ नहीं, उनके घर के कामकाज में उनको जो उनके भीतर की कला होती है, जो उनके भीतर के टैलेंट होता है, जो उनके भीतर के गुण होते हैं, वो बाहर निकल के नहीं आ पाते। महिलाओं को बचपन से ये सिखाया जाता है कि उनका एकमात्र उद्देश्य है, पहले तो यही सिखाया जाता था कि उनका एकमात्र उद्देश्य यही है, विवाह करें और विवाह करके अपने परिवार को चलाएं। जो उनके भीतर के गुण होते थे, उनके भीतर की कला होती थी, उनके भीतर का टैलेंट होता था, वो दबा दिया जाता था। सपोज कोई लड़की आर्टिस्ट बनना चाहती है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहती है, कोई डॉक्टर बनना चाहती है, किसी को गाने में इंटरेस्ट है, किसी को लिटरेचर में इंटरेस्ट है, तो वो जो गुण है, वो चाह कर भी वो अपने इन गुणों को, अपनी इस कला को जीवन में नहीं ढाल पाती थी। लेकिन अब समय बदल रहा है, महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, और धीरे धीरे उनके गुणों का रूपांतरण हो रहा है, उनके भीतर की कला का रूपांतरण हो रहा है, क्रिएटिव रूपांतरण हो रहा है। तो जो हम ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान करने का उद्देश्य यही होता है कि अब पहला अपने मन को शांत रखें। सबसे पहला उद्देश्य तो यह है।
कि ज्यादातर लोग के हम लोगों का मन जो है वो शांत नहीं होता। और मन को शांत कैसे रखें? बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि हम ध्यान करने बैठते हैं, और जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे विचार जो हैं एक पल के लिए भी रुकते नहीं हैं। हम आंखें बंद करके बैठ तो जाते हैं, लेकिन हमारे जो विचार हैं वो एक पल के लिए भी नहीं रुकते हैं। मैं अपने विचारों को कैसे रोकूं? मेरे विचारों ने मुझे बहुत तंग किया है। मैं कभी भूतकाल में चला जाता हूँ, कभी भविष्य काल में चला जाता हूँ, कभी कोई समस्या मुझे खींचती है, और मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं हो पाता। मैं क्या करूं कि मेरा मन जो है कुछ पल के लिए शांत हो जाए, मेरा मन कुछ पल के लिए ठहर जाए। क्योंकि मन के तालाब में हम इतने कंकर फेंकते हैं, इतनी कंकर फेंकते हैं विचारों के, कि मन का तालाब कभी शांत नहीं हो पाता है। और जो परमात्मा का चंद्रमा आकाश में चमक रहा होता है, वो मन के तालाब की तलहटी में नजर नहीं आता है, क्योंकि इतने विचार हैं और बेकार के विचार हैं ज्यादातर। इसने मुझे ये कह दिया तो परेशान, इसने मुझे, किसी बच्चे ने कुछ कहा तो परेशान, पति ने कहा तो परेशान, समाज में किसी रिलेटिव ने कुछ कह दिया वो परेशान। तो वो जो बातें हैं, हम बेकार की बातों में उलझ जाते हैं और उन बातों का हम बतंगड़ बना देते हैं। मन खींचे है खींच नहीं, खींच खींच ले जाए, बात जरा सी है रही बतंगड़ दियो बनाए। जरा सी बात होती है उसका हम बतंगड़ बना देते हैं। हम अपने परिजनों से लड़ बैठते हैं, अपने रिलेटिव से लड़ बैठते हैं, उनसे बातचीत बंद कर देते हैं, हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। और समाज में भी ऐसे ही होता है। समाज में आने के बाद जो हम थोड़े एक्टिव होते हैं, महिला या पुरुष, उसमें भी हम लोग, हमारा मन जो है वो ये कई बार कहता है कि उसने मुझे ये सम्मान नहीं दिया, उसने मुझे वो सम्मान नहीं दिया, उसने मुझे नहीं पूछा, या मेरा नाम नहीं गया, वहां मेरा नाम नहीं गया। तो इन चीजों से हम क्या करते हैं, हम मन की शांति को खो बैठते हैं। और हमारा जो मन का, हमारे आत्मा का जो मूलभूत गुण है वो शांति है, वो दया है, वो करुणा है, वो आनंद है। आनंद। आप सब काम आनंद के लिए करते हो। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम ऐसा नहीं करता है जिससे उसको दुख मिले। उसका उद्देश्य यही होता है कि मुझे आनंद मिलना चाहिए, आनंद मिले। काम तो आप आनंद के लिए करते हो, लेकिन मिल जाता है दुख। क्योंकि जो काम हम करते हैं कई बार वो दिशा विहीन होते हैं, बिना सोचे समझे होते हैं, वो ध्यान से नहीं किए जाते, ध्यान से नहीं किए जाते। देखिए, ध्यान, जब हम बहुत छोटे होते थे तब भी माता पिता हमारे बोलते थे ध्यान से पढ़ाई करो। हम स्कूल कॉलेज में होते थे, हमसे कहा जाता था ध्यान से पढ़ो। हम कोई काम करते थे, कुछ भी बोलते थे, हमसे हमेशा कहा जाता है ध्यान से करो। तो इनडायरेक्टली हमको हर बार ये कहा जाता है कि जो भी हमको कुछ करना है वो ध्यान से करना है। तो ध्यान से करने का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे विचार जो हैं पूरी तरह से उसी काम पर केंद्रित हैं। हमारे विचार जो हैं इधर उधर नहीं भाग रहे हैं। हमारे विचार जो हैं ठहरे हुए हैं, जिससे कि हमारी कंसंट्रेशन बन जाती है, एकाग्रता बन जाती है पूरी तरीके से। जब हम उस काम को एकाग्रता से हम कर पाते हैं, क्योंकि बिना एकाग्रता के तो कोई भी काम नहीं हो सकता जीवन में। वो तो हम एक काम करने बैठे, हमारा ध्यान कहीं और चला गया, दूसरा काम करने का हमारा ध्यान कहीं और चला गया, तीसरा काम करने और क्यों, जो जो काम हमारे, फिर प्राथमिकता क्या काम की देखना ये भी है। आप ये देखिए, आपके जीवन में जो आप लोग, हम लोग कर रहे हैं, ज्यादातर हम लोग जो कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो कर रहे हैं, अगर कभी आप सोचें तो जो कुछ हम कर रहे हैं वो क्या, वो हमारे जीवन के लिए सार्थक है?
क्या वो यही सब कुछ करने के लिए हम आए थे? जब परमात्मा ने हमें धरती पर भेजा था, परमात्मा ने हमको माँ के गर्भ में भेजा था, तो परमात्मा से हमने जो बात की थी, परमात्मा ने हमको जो बोला था कि तुमको मैं इसलिए धरती पर भेज रहा हूँ कि जो तुम्हारे काम है ये होंगे, तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ है। किसी को बोला था देखो जाओ तुम राजनेता बनो, तुम देश को नेतृत्व देना, तुम राष्ट्र को नेतृत्व देना, जाओ। किसी को बोला तुम साइंटिस्ट बनो, नई नई चीजों का इन्वेंशन करना, मैं तुमको वो गुण दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे ब्रेन में क्वालिटी दे रहा हूँ, तुम साइंटिस्ट बनना। किसी को बोला जाओ तुम मदर टेरेसा बनना, तुम जाके दीन दुखियों के, गरीबों के, अनाथों के दुखों को दूर करना। किसी को बोला था कि तुम बुद्ध बनना। जब मन के विचार, आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, जब हम बाहर जाते हैं, बीमार को देखते हैं, गरीब को देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं, बूढ़े को देखते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसको, बुद्ध को, जो परमात्मा ने संदेश देके भेजा था कि जब तुम जाओगे और तुम देखोगे तो तुम ऐसे ही मत चले आना देख करके, तुम उन दुखों को दूर करने का उपाय सोचना। और बुद्ध ने सोचा, बुद्धत्व को प्राप्त किया। बुद्ध ने बताया सुख क्या है, दुख क्या है, मन की अवस्था है। सुख क्या है, दुख क्या है, मन की अवस्था है। सुख सोचा सुख होगा, दुख सोचा दुख होगा। मन की अवस्था, मन की अवस्था। अब वो मन की अवस्था को वो कह रहे हैं कि अगर तुम सुख सोच रहे हो तो सुखी हो जाओगे, तुम दुख सोच रहे हो तो दुखी हो जाओगे। क्योंकि हम तो सारे काम ऐसे कर रहे हैं जो हमको सुख, कोशिश ये होती है कि हम सुख प्राप्त करें। जतन बहुत सुख के किए, दुख का किया न कोई। कोई भी जतन मैंने दुख पाने के लिए नहीं किया, एक भी तो बता दो तो किया हो, लेकिन फिर भी दुख मिल जाता है। मैं तो सारे जतन सुख पाने के लिए करता हूँ, सारे काम सुख पाने के लिए करता हूँ। पढ़ता हूँ सुख पाने के लिए पढ़ता हूँ, जॉब करता हूँ सुख पाने के लिए करता हूँ, शादी करता हूँ सुख पाने के लिए करता हूँ, जो भी काम, लेकिन फिर भी दुख मिल जाता है। दुख क्यों मिलते हैं? किसी जोशी के पास जाएंगे, वो कहेंगे अरे दुख तो तुम्हारे भाग्य में थे, ये दुख तो तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए थे, ये तो तुमको भोगने पड़ेंगे, तो इसकी दशा चल रही है, जब तक ये दशा चलेगी तुम्हें तो दुख मिलेगा। मन, दुख आए सुख आए, सुख में ज्यादा सुखी मत हो जाओ। सुख में ज्यादा सुखी हो जाओगे तो कभी कभी वो भी दुख का कारण बन जाता है। एक बहुत गरीब व्यक्ति था, उसने लॉटरी खरीद ली। अब उसके बेचारे ने कभी जीवन में 5,000 रुपए नहीं देखे थे, लॉटरी खरीद ली 50 लाख की। अब जब लॉटरी का प्राइज निकला, इनाम निकला, और उसको आके उसके घर वालों ने अचानक बता दिया कि देखो तुम्हारा प्राइज 50 लाख का निकला है, वो इतना इतना उसको आनंद मिला, इतना सुख मिला कि उसका हार्ट अटैक हो गया। वो इतने बड़े सुख को बर्दाश्त नहीं कर पाया। बहुत ज्यादा सुख भी कभी कभी दुखी कर देता है, क्योंकि आप इतने बड़े सुख को पाने के लिए आपका मन तैयार नहीं है, और दुख तो आपको दुखी करता ही करता है। तो ये सब करने के लिए क्या करना है? ध्यान करना है, मेडिटेशन करनी है। हम मंदिरों में जाते हैं, विधि विधान करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन हमारे दुख दूर कई बार नहीं होते, हमारे मन की शांति हमको नहीं मिलती, क्योंकि वो जो सुख है, वो जो परमात्मा है जिससे हमने मिलना है, वो तो हमारे भीतर है। जो हिरण की कस्तूरी है वो तो हिरण के मृग के भीतर है, वो सारे जंगल में ढूंढता है कस्तूरी की सुगंध की, कस्तूरी कहाँ छुपी है, कहाँ छुपी है। वो तो मेरे भीतर है, परमात्मा तुम्हारे भीतर है। परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा की शांति को पाने के लिए
और जिसको आप राधा कृष्ण कहते हो वो कौन है? तुम सब राधा हो, हम सब राधा हैं। हम में से पुरुष तो कोई है ही नहीं, कोई भी पुरुष नहीं है हम में से। शरीर पुरुष का हो सकता है, लेकिन जो अंदर से आत्मा बैठी है वो सब की सब राधा है। वो किससे मिलने को व्याकुल है? वो उस पुरुष से मिलने को व्याकुल है। कौन सा पुरुष है? परमात्मा है। पुरुष तो एक है, एक है पुरुष। पुरुष सिर्फ एक है और वो पुरुष है परमात्मा। उस पुरुष से मिलने के लिए मेरी आत्मा बार बार बेचैन होती है आध्यात्मिक रूप से। और जीवन के जो आनंद होते हैं बहुत सारे, उन आनंद में सबसे बड़ा आनंद एक बताया जाता है परमानंद। सबसे बड़ा सुख क्या? सुख क्या? सुख कौन सा सुख सबसे बड़ा सुख है? आनंद तो बहुत सारे, परमानंद क्या है? परमात्मा ही परमानंद है। परमात्मा को पाना ही परमानंद है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परमानंद है। राधा और कृष्ण का मिलन ही परमानंद है। और याद रखिए, परमानंद ही परमानेंट है। जो परमानंद है वही परमानेंट है, बाकी तो सब टेम्परेरी है। जब हम जिस पल मेरी आत्मा का उस परमात्मा की झलक भी दिख जाती है, मिलन की तो बात छोड़ दो, एक पल, एक सेकंड का कोई पल, जिस पल में उस परम पिता परमात्मा की आपको झलक भी दिख जाए, तो वो परम आनंद का पल होता है। वो ऐसा पल होता है जिसकी खुमारी जो है बार बार रहती है। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। कहते हैं नाम की खुमारी जो है, मेरे को नाम का जो नशा है दिन रात रहता है। नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। तो वो आनंद कैसे पाना है? वो सुख कैसे पाना है? वो विचारों की समाप्ति कैसे होनी है? एक महिला है, वो घर में है। घर में वो है और उसका पति है। अब पति जो है वो किसी काम से घर से बाहर गया है। अब जब वो घर से बाहर गया है तो बाहर डोर बेल बजती है। तो जब वो दरवाजा खोलती हैं तो देखते हैं कुछ मेहमान जो हैं वो अपने सामान लेकर के आ गए हैं। मैं कैसे आए हैं? अंदर बुला लिया, स्वागत शुरू कर दिया। फिर कुछ और डोरबेल बजी, खोला तो और मेहमान आ गए, उनको बुला लिया। धीरे 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 एक दिन के लिए पति बाहर गया, इतने मेहमान घर में आ गए रिश्तेदारी के बाई चांस कि उसके 3 कमरे का फुल फ्लैट था, 4 बेडरूम फ्लैट था, सारा भर गया, ड्राइंग रूम भी भर गया। अब क्या हो रहा है? वो महिला क्या कर रही है? देखिए वो क्या कर रही है। कहीं से चाय की फरमाइश आ रही है, कहीं से नाश्ते की फरमाइश आ रही है, कहीं से खाने की फरमाइश आ रही है। वो बेचारी लगी हुई है, इसको चाय देनी है, उसको नाश्ता देना है, उसको खाना देना है। अब बाहर डोरबेल बजी, उसका पति जो है, जो उसका स्वामी है, जो उसका प्रियतम है, उससे उसकी डोरबेल बज रही है। उसकी डोरबेल, उसको पति का डोरबेल बजाने का तरीका कुछ अलग है। उसको मालूम पड़ता है कि ये उसकी है, लेकिन वो बार बार सोचती है जाने का, खोलूं, लेकिन एक मेहमान कहता है मुझे ये दे दो, एक मेहमान कहता है मुझे वो दे दो। वो बेचारी बात जब भी सोचती है बाहर जाने का, कोई ना कोई बेल बज जाती है, उसको कोई ना कोई फरमाइश आ जाती है। समझे आप? नहीं समझे। आप वही महिला हो, आप वही महिला हो, हम वही महिला है। हमारा पति परमेश्वर, हमारा पति, हमारा परमेश्वर बाहर है, उसकी चेतना बाहर है, भीतर मैं हूं, महिला आत्मा, उस घर के भीतर मैं हूं। और जो मेहमान आए हैं वो विचार हैं। मैंने अपने घर में कितने मेहमान भरे, हर कमरे में इंसान भरे, मैं सबकी खातिर किए गया, मैं सबकी खातिर किए गया। जिस कारण जग में आया था उस कारण को ही भुला दिया। मैं विचारों की सेवा में लग गया। किसी विचार ने मुझसे कहा ये करो, किसी विचार ने मुझसे कहा आलतू फालतू के विचार,
जीवन के निरर्थक विचार, निरर्थक जीवन का जीवन से ज्यादातर कोई संबंध ही नहीं है, सार्थकता ही नहीं है। जिसके लिए तुम बने ही नहीं हो, वो फालतू के विचार लगे, वो सुबह शाम इसका उसका ये वो आलतू फालतू। परमात्मा ने इसलिए नहीं भेजा है धरती पर। एक पल ऐसा होगा जो दूसरा पल नहीं मिलेगा उसके बाद में, एक पल ऐसा होगा। इसलिए हर पल को जियो, हर पल में उसका सिमरन करो, हर पल उसका ध्यान करो, अपने जीवन को सार्थक करो। सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, परमात्मा को जब हम अपने जीवन में उतारेंगे, परमात्मा की सार्थकता को अपने जीवन में लाएंगे, तो हमारे को पता लगेगा मेरे जीवन की सार्थकता क्या है। मैं अच्छा साइंटिस्ट बन सकता हूँ, मैं अच्छा राइटर बन सकता हूँ, मैं अच्छा स्पिरिचुअल लीडर बन सकता हूँ, मैं अच्छा नेता बन सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सार्थकता तुमको पता लगेगी ना। मैं सारे दिन घर में सोता नहीं रहूंगा। ज्यादातर लोगों की रूटीन क्या है, घर में उठे, थोड़ी देर काम किया, फिर सो गए, शाम को उठे, चाय पी, थोड़ी देर खाना खाया, फिर सो गए। ये क्या क्या इसलिए जीवन दिया है हमको, परमात्मा ने दिया है, खाएं पिए सोए। नो नो, दिस इज नॉट लाइफ। ये जीवन नहीं है, ये जीवन बिल्कुल भी नहीं है, ये जीना बिल्कुल भी नहीं है। जीने का अर्थ तो वो है कि तुमको लगे अरे दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। जैसे कबीर ने जीवन को जिया, जैसे बुद्ध ने जीवन को जिया, जैसे महात्मा गांधी ने जीवन को जिया, जैसे मोदी जी जीवन को जी रहे हैं, जैसे हमारे आध्यात्मिक गुरु कितने जीवन को जीते हैं। जीवन का एक एक पल, एक एक लम्हा, उनका एक एक लम्हा जीवन के लिए समर्पित होता है, आलतू फालतू बातों के लिए नहीं होता है। तो अब मैंने बताया महिला को क्या करना है। आप कहेंगे क्या करे महिला की, जो उसके घर में मेहमान आए हैं वो रुके और वो डोरबेल जाके खोल सके, पर दरवाजा खोल सके। मैं आपको बताता हूँ, अब आप समझ जाओगे दरवाजा ध्यान के लिए क्या करना है। घर में बहुत से मेहमान हैं, घर में बहुत सारे मेहमान हैं। मैं, जो घर की महिला है मैं हूं, आप हो। आपको करना क्या है, आपको जाकर के कहीं पर ऐसे आराम से खड़े हो जाना है, ऐसे आराम से खड़े हो जाना है और उन मेहमानों को देखते रहना है, केवल देखते रहना है, केवल देखते रहना है, केवल देखते रहना है। आपको किसी मेहमान ने कहा चाय दो, नहीं देना है हमें, उसको सिर्फ देखते रहना है। किसी मेहमान ने कहा मेरी ये खातिर करो, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। उससे क्या होगा, जब तुम उन मेहमानों की खातिर नहीं करोगे तो मेहमान खुद ब खुद चले जाएंगे, नेग्लेक्टेड फील करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, उनके सब खातिर करने में लगे रहते हैं। जब तुम उनको सिर्फ देखते रहोगे, देखते रहोगे, कुछ नहीं रिएक्ट करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो वो चले जाएंगे। यही ध्यान की कंसेप्ट है जो मैं आपको कहानी से बताना चाह रहा हूं। मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं ध्यान का कैसे करना है। ध्यान ऐसे करना है, और जब वो विचार चले जाएंगे तो घर का स्वामी, जो दरवाजा खोलो, घर का स्वामी घर में आएगा, आत्मा परमात्मा मिलेंगे, बात करेंगे, बैठेंगे आपस में, आत्मा परमात्मा का मिलन होगा। तो अगर तुमको परमात्मा से मिलना है, कोई परमात्मा से मिलना, लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है परमात्मा से मिलना, तो पता नहीं कैसे मिलेंगे, इस जन्म में तो मिल नहीं पाऊंगी मैं परमात्मा से, नहीं मिल पाऊंगा। एक पल लगता है परमात्मा से मिलने में। जितना बिजली का स्विच दबा के लाइट आती है, उतना ही देर में परमात्मा आके मिल जाता है, एक पल। कोई बेकार की बातें हैं, सारा जीवन लग जाएगा, मिल पाऊंगा नहीं लग पाऊंगा, मेरे तो बहुत पाप कर्म है, मेरे तो ये है, मेरे तो वो है। जब लाइट चलती है तो अंधेरा एक पल में दूर हो जाता है। जब आप स्विच ऑन करते हो, लाइट जलती है, कितना भी अंधेरा हो, कितना भी अंधेरा हो, एक पल में दूर हो जाता है। तो जिस समय परमात्मा से जुड़ जाओगे, एक पल में तुम्हारे सारे पाप कर्म, सारे तुम्हारे जीवन के जितने भी ऐसे कर्म हैं जिससे तुम परेशान हो, सब दूर हो जाएंगे। एक पल, एक पल। मैं आपसे कहता हूं, कोई ये नहीं है कि जीवन सालों लगेंगे, कोई ये नहीं है जीवन सारा लग जाएगा। एक पल में सब दुख दूर हो जाएंगे, एक पल में सब कष्ट दूर हो जाएंगे। आप उस पल के लिए सिर्फ खड़े हो जाओ, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। अब मैं आपको उसी देखते रहो की तरफ लेके चलता हूँ। समय कम है, समय आज ज्यादा नहीं है, नहीं तो मैं आपको
और डिटेल में इसका बता सकता था। मैं आपको ध्यान करवाता हूँ। हम जहां पर भी हम लोग बैठे हैं, हम कंफर्टेबल होके बैठ जाएं। मैं आपको उस देखते रहो की तरफ लेके चलूंगा और आपके ध्यान, आपके जो विचार हैं उनको रोकने की, अपने आप रुक जाएंगे। हम जहां भी बैठे हैं कंफर्टेबल होके बैठ जाएं, सहज होके बैठ जाएं, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस लें। सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर। केवल देखते रहें, हर सांस को आते हुए देखें, हर सांस को जाते हुए देखें। सांस भीतर जा रही है देखें, सांस बाहर जा रही है देखें। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ अपने भीतर का तनाव, अपने भीतर का क्रोध, अपने भीतर का अवसाद बाहर ले जाएं। हर भीतर आती सांस के साथ परमात्मा की शांति, परमात्मा का आनंद, ध्यान अपने भीतर लेके जाएं। सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर। कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल शांति, केवल शांति। केवल देखते रहे हर सांस को आते हुए, जाते हुए, आते हुए देखें, जाते हुए देखें। हर सांस को भीतर आते हुए देखें, बाहर जाते हुए देखें। धीरे धीरे, धीरे धीरे अपनी चेतना को, अपने ध्यान को अपने भीतर ले जाएं। अपनी चेतना को, अपने ध्यान को गहरे अपने शरीर के भीतर ले जाएं। अपने ध्यान को अपने शरीर के भीतर ले जाएं। अपने दोनों भवों के बीच, दोनों भवों के बीच अपनी पूरी चेतना को ले जाएं। अपनी पूरी चेतना अपनी दोनों भवों के बीच ले। देखें अपने आज्ञा चक्र पर चमकते सूर्य को। दोनों भवों के बीच चमकते सूर्य को देखें। एक सूर्य का एक बार फोन लगा, प्रकाश, वरना 2 बार 3 बार कॉल आ गया। सूर्य का प्रकाश मेरे सारे मस्तक पर, मेरे सारे चेहरे पर, मेरे सारे शरीर में फैल रहा है। परमात्मा के सूर्य का प्रकाश मेरे सारे शरीर में फैल रहा है। मेरा सारा मस्तक, मेरा सारा चेहरा, मेरा सारा शरीर एक श्वेत प्रकाश में नहा गया है। प्रेम की मंदाकिनी बहने लगी झरझर।
हिमालय बन गया मेरा शिखर, उदित हुआ सूर्य मम आकाश में, गंगा बही झरझर। हिमालय बन गया मेरा शिखर, कोई विचार नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई तनाव नहीं है, केवल शांति है, केवल शांति है। हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, 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 हरि ओम, 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 हरि ओम,
हरि ओम 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 हरि ओम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा के सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि ओम 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 हरि ओम। हरे राम 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 हरि ओम हरि ओम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीये मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीये मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीये मामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम यः आत्मदा बलना यस्य विषुपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यौ कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम तनुपाग्नेयसी तन्ममे पाहि आयुर्दाग्नेयसी आयुर्वेदेहि वर्चोदाग्नेयसी वर्चो वेदेहि। ओम अग्नेयन्मे तन्वमूनं तन्माप्तन्। ओम यां मेधां देवगणा पितरचुपासते तया मा मध्ये मेधया मेधाविनं कुरु। ओम 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 हरि
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदपि दुःखे भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे सर्व जगत के नियंता, हम पर कृपा करो प्रभु, हम पर दया करो, हमारे बच्चों पर कृपा करो, पति पत्नी पर कृपा करो, माता पिता पर कृपा करो। हे प्रभु, मेरे परिवार पर कृपा करो, मेरे परिवार पर कोई कष्ट ना आए, कोई दुख ना आए, मेरे परिवार में धन का अभाव ना हो, मन में सदस्यों के रोग ना हो, शोक ना हो, आपस में क्लेश ना हो, सद्भावना हो, प्रेम हो। हे परमपिता, अगर कोई दुख आना ही हो, कोई कष्ट आना ही हो, तो ऐसा ही कष्ट आए जो आके चला जाए। प्रभु, ऐसा कष्ट ना आए जो आके ना जाए। हे दीनानाथ, अगर कोई दुख आना ही है, कोई परेशानी आनी ही है, तो ऐसा ही दुख देना जो मेरी सहन शक्ति के भीतर हो। ऐसा दुख मत देना जिसको मैं सहन न कर पाऊं। हे गोविंद, हे मुरारी, हे माधव, हे दीनानाथ, हे परमपिता परमात्मा, अगर कभी ऐसा समय आ जाए जब मुझ पर कोई कष्ट आए, दुख आए और मेरे साथ कोई ना हो, मेरा कोई अपना ना हो, कोई साथी ना हो, कोई सदस्य ना हो, तो भी हे गोविंद, हे मुरारी, हे दीनानाथ, तुम मेरा साथ मत छोड़ना, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। हे प्रभु, उस समय भी तुम मेरे साथ बने रहना, मेरे अंग संग बने रहना, मेरा साथ मत छोड़ना प्रभु, मेरा हाथ मत छोड़ना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवला निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। आपसे यही प्रार्थना है गोविंद, हर पल मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना। ओम शांति शांति शांति। ओम तेजोसी तेजोमयी देहि, मनुरसी मनोमयी देहि, सर्वसी सर्वमयी देहि। ओम शांति। काजल जी। जी सर। आपका काजल जी, आपकी आवाज म्यूट है। सर आवाज। हाँ हाँ, बोलिए। श्री जायसवाल संवर्गीय महासभा महिला समिति के कोऑर्डिनेटर और महाराष्ट्र कल्चुरी जायसवाल संवर्गीय महासभा महिला समिति की अध्यक्ष मैं काजल जायसवाल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे आध्यात्मिक गुरु श्री राजीव जायसवाल जी ने हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान कराया और बहुत सहज तरीके से चक्रों के बारे में बताया। अब मैं चाहती हूँ कि हमारी महासचिव सुनंदा आशा दीदी हमारे साथ में अगर जुड़ी हुई हैं तो वो 2 शब्द कहें, उनको ध्यान कैसा लगा। आशा दीदी, क्या आप हैं हमारे साथ में अभी? शायद आशा दीदी नहीं है। मैं हमारी कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनंदा चौधरी दीदी को आमंत्रित करती हूँ। सुनंदा दीदी। धन्यवाद दीदी। पहले तो धन्यवाद दूंगी आप महाराष्ट्र की आपकी समिति को बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाया है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि हम जितना भी हम कोशिश करें
कि खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ चिंता आ ही जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, वहाँ रोज हमें परेशान करती है। तो इसलिए ध्यान का बहुत महत्व है। मैं सर को बहुत दिल से धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बहुत शांत तरीके से किस तरह मन को शांति माने पहले शांत करे, और सचमुच सच कहे तो मैं सुनते सुनते मेरा मन भी थोड़ा मैंने शांत हो गई थी सो गई थी 2 मिनट के लिए सॉरी। पर उसके बाद फिर मेरे को मुझे लगा कि सचमुच बहुत शांत हो गया, सारी चिंताएं थोड़ी दूर हो गई, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है मेरे मन को कंट्रोल करना। तो बहुत ही अच्छा लगा। और हम सही बात है कि हम जब भी हम प्रार्थना करें कि ये सोचे कि हमें दुख तो मिलेगा ही, कुछ हमने ऐसा हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन वो कम हो, उसे हम सह सके। और सबसे अच्छा लगा वो लास्ट में उन्होंने जो भजन की 2 पंक्तियां उन्होंने कही कि जब प्राण मन से तन से निकले तब श्याम मेरे पास। सचमुच मुझे तब ये एहसास हुआ कि पहले मैं हमेशा सोचती थी कि जब अगर मैं मरते समय मेरी कोई इच्छा रह गई हो, या फिर मतलब मुझे कोई चिंता हो, तो क्या करूंगी। फिर मुझे उस समय जब उन्होंने ये कहा, तब मुझे लगा कि अगर हम भगवान को मैंने सोच लेना कि भगवान को याद करें, तो वो सारी चिंता अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। तो ये मुझे इसी समय रियलाइज हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश करूंगी कि हर रोज ध्यान मैंने करूं, क्योंकि मैं बहुत कम कर पाती, जैसे मैंने कहा मेरा मन बहुत ज्यादा चंचल है, लेकिन आज अच्छा लगा। और इसलिए मैं आपको फिर से धन्यवाद दूंगी। और मैं सोच रही हूँ ऐसा बीच बीच में सेशंस हो तो मैंने हर महीने या 2 महीने में हो तो अच्छा है, जैसे कि कहते हैं बच्चों को बार बार बताना पड़ता है उस तरह। तो ये बहुत ही अच्छी कोशिश है, और सबको बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद जी सुनंदा जी। दीदी, आपने जो कहा कि आप ध्यान करते करते थोड़े से एक झपकी लग गई थी, वो इसीलिए लग पाई क्योंकि आपका मन इतना शांत हो गया। सर ने हमें इतने सहज तरीके से ध्यान की गहराइयों में लेके गया कि हमारे दिमाग से विचार जो थे वो पूरी तरह खत्म हो गए। जब विचार खत्म हो गए, इसीलिए हमें नींद आ गई। तो सचमुच मुझे वही लगा एक मिनट के लिए, सही बात है। जी दीदी, अब मैं आमंत्रित करती हूँ राजलक्ष्मी दीदी को। राजलक्ष्मी दीदी, आप बताइए आपको कैसा लगा। दीदी अनम्यूट कीजिए पहले। अब आवाज आई? हाँ जी बोलिए बोलिए। मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ राजीव जी। आप अध्यात्म के रूप से हमको जोड़ने के लिए आए, जिसमें भी परमेश्वर की कृपा थी। अन्यथा घर गृहस्थी के कामों से महिलाओं को छुट्टी नहीं मिलती, ये करो वो करो वो करो, लेकिन इतनी देर हम आपसे नहीं जुड़े, इस आपके माध्यम से परमेश्वर से जुड़े। तो ये संत समागम हुआ और इसमें भी परमेश्वर की ही अद्भुत कृपा है। आज इतवार का दिन है, वैसे भी बहुत आराम का दिन है, कहीं बार बार नहीं जाना है, और शनिवार है वैसे आज, परंतु मुझे लगता है इसमें हम सबके ऊपर हनुमान जी की कृपा है कि हम बुराइयों से बचे रहे, इतनी देर बुरा नहीं सोचे, हमने बुरा काम नहीं किया। और संत समागम जो होता है वो परमेश्वर की दया से होता है। तो जो आप हमसे जुड़े, हम आपसे जुड़े, इसमें परमपिता परमेश्वर की इच्छा है। ठीक है, हम सब एक कलचुरी वंश में भी जुड़े हुए हैं और सहस्त्रबाहु जी की संतान है, तो हम में गरिमा तो है ही अपने समाज की, लेकिन ईश्वर से जुड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। 2 मिनट भी जुड़ जाए या 2 सेकंड भी, आपने कहा कि बस उनके दर्शन हो जाए तो परमानंद मिलता है। उस परमानंद की अनुभूति आज हम सबको एक साथ हुई आपकी कृपा से। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा दीदी, इतने अच्छे विचार आपके, और साहित्यिक वाणी में आपने पूरा एक्सप्लेन किया। जी जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब मैं हमारी स्नेहलता दीदी को आमंत्रित करती हूँ। दीदी, आपका माइक ऑन कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। जब राजीव जी ने ध्यान कराया तो जैसा कि अभी राजलक्ष्मी दीदी ने बोला कि हम 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए परमात्मा से जुड़ गए थे, बिल्कुल शांत। मुझे तो झपकी लग गई थी एकदम आंखें बंद करके, और
बिल्कुल तल्लीन हो गए थे, सारे विचारों से मुक्ति मिल गई थी और एकदम शांत हो गए थे। तो बहुत अच्छा लगा। और सही में जो परमेश्वर से जुड़ने का जो परमानंद प्राप्ति का जो बताया राजीव जी ने, वैसा महसूस हुआ है और मन को बहुत शांति मिली और ये समागम बहुत अच्छा लगा। जैसा कि अभी सरोज दीदी ने बोला कि हमको बीच बीच में ऐसा जुड़ना चाहिए, सुनंदा दीदी ने कहा कि बीच बीच में ऐसा ध्यान का ये आयोजन करना चाहिए, तो मैं काजल जी से कहूंगी कि ये हमें ऐसा शुभ मुहूर्त दिलाए तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। काजल जी के बारे में मैं बताऊं, क्योंकि इन्होंने मेरे बारे में तो सब बताया। काजल जी हमारे ध्यान के साथ में, स्पिरिचुअलिटी के साथ में, मेरे साथ में 2 साल से हम लोग साथ साथ हैं। और एक समय वो था जो कोरोना का पीरियड था, उस समय में सब लोग बहुत तनाव में थे, घरों में थे और हर आदमी डरा हुआ था। हम लोग ऐसी खबरें सुन रहे थे, रोज मृत्यु की बीमारी की खबरें सुन रहे थे। तो उस समय हम लोग लगातार डेली हम 2-3 घंटे हम लोग मेडिटेशन करते थे। तो काजल जी का तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है और बहुत से लोगों को साथ में काजल जी ने महाराष्ट्र से जोड़ा भी है। महाराष्ट्र के बाहर से बहुत लोगों को काजल जी ने ध्यान में जोड़ा भी है। ध्यान के पत्ते हर कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। ये मैसेज तो कई लोगों ने देखा होगा। सुबह से ये चल रहा है और पहले से भी काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन वही आगे आ पाता है जिसके भाग्य में इस पद पे आगे चलने का लिखा होता है। सही बात। कर देते हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई। साल पहले मैसेज देखा था जायसवाल ग्रुप में कि मेडिटेशन शुरू करने वाले हैं, तो उस समय से मैं लगातार इनके साथ जुड़ी हूँ। जब मैं देखती हूँ तो नागपुर से तो हजारों लोग जुड़े हुए हैं। वो लोग क्यों नहीं कर रहे? कि हर एक के नसीब में इस पद पे आगे चलने का नहीं लिखा होता है। सही बात। तो मुझे जुड़कर ध्यान के रास्ते पे आगे बढ़ने का बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा जो चीज मैं प्राप्त कर रही हूँ, ये खुशी हर एक को मिलना चाहिए। इसलिए समय पर ये आयोजन कराते रहती हूँ अपने ग्रुप पर कि कल्चरल सदस्य भी इस ध्यान हम तो आपसे जुड़ गए हैं भैया, हम तो जुड़े हुए हैं आपसे। बिल्कुल स्वागत है आपका। बिल्कुल हम लोग सब जुड़े हुए हैं आपसे। बिल्कुल अपन लोग जबलपुर को याद रखिएगा। जबलपुर में कभी भी आएंगे तो आप सब लोगों से मिलना जरूर होगा। बिल्कुल बहुत स्वागत है आपका जबलपुर में। जरूर से आइए, अपन सब मिलेंगे। जी बिल्कुल। और दिल्ली आप लोग कभी भी आते हैं, दिल्ली में हम हैं। जी जरूर आएंगे। इतना अच्छा सौभाग्य हमें मिलेगा तो क्यों उस मौके को हम नहीं छोड़ेंगे, उस सुनहरे अवसर को। बिल्कुल आइएगा। और मेरे जो ध्यान के कई लोग पूछते हैं कि कैसे करें। जी हमारी सबसे वरिष्ठ सदस्य श्रीमती मीना शिवहरे दीदी वो जुड़ी हुई है। मीना दीदी, आप बताइए आपको कैसा लगा? और आप दीदी को पहले से जानती होंगी। सबसे पहले आपको प्रणाम, चाची जी को प्रणाम। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। बोले। हाँ बोले। आ रही है। जी। आपके पिताजी से मैं बहुत सालों से जुड़ी हूँ। जी। और आज आपके विचार सुन के मुझे ऐसा लगा कि कुछ नई चीज हमें करने को मिली, क्योंकि बिल्कुल समझ में नहीं आता कि किस तरह से जुड़ा जाए। ध्यान करके आज पहली बार मुझे समझ में आया कि ध्यान करके सही में भगवान से 2 मिनट में जुड़ सकते, नहीं तो आरती करते रहते और ध्यान कहीं कहीं जाता है। आरती करते करते लगता है अरे कुकर की सीटी बज रही है तो कोई आ रहा है, और कहीं बच्चों का ध्यान आता है। तो जो आपने बताया कि 2 मिनट के लिए यदि सिर्फ ध्यान कर लो, सांस लेने और छोड़ते समय ही मन में विचार कर लो, उसमें ही सारी चीजें हो जाती है। आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब दिल्ली आई थी
और पापा के घर गई थी, आपके आप पिताजी जायसवाल जी के यहाँ। और मेरी बेटी नोएडा में, नीतिका जायसवाल, शायद आपसे हाँ बात हुई हाँ, थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, आप उनके जी, हाँ हाँ पर हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, हाँ, आपसे पर मेरी मैं फोन पर निकल बात आई हुई थी उसी थी, मैं दिन आपसे मिल जिस नहीं दिन पाया था। आपकी बात हुई। जी जी जी, हाँ। नीतिका जी से मेरी बात हुई तो थी। पापा का, जी हाँ, पापा से तो हमारा 20 साल से बहुत अच्छा पुराना संबंध है। और मैं घर भी गई थी इंदिरापुरम में। हाँ, आप आए थे, जी, आप आए थे। तो मैं तब जी दिल्ली से जी, बाहर था। जी, बहुत ही सुंदर। जी जी, आपसे बात हुई बहुत थी, अच्छा लगा आपसे बहुत बात ही करके, अच्छा तब लगा। आपसे फोन पर बात हुई थी। और नीतिका जी जी से जी मेरी जी, बात हुई है, उसके हाँ, बाद मैं भी उस बात हुई है समय, मेरी। हाँ, पर थोड़ा सा मैं निकल आई थी उसी दिन जिस दिन आप आने वाले थे घर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत, आपके ज्ञान का हमको सही मार्गदर्शन है। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भाई साहब से इतने पहले से परिचित हैं। मैं तो कभी अपनी जुड़ी हाँ, नहीं। एक्चुअली जो हमारे, आप नहीं, ज्यादातर लोगों को आपके पता होगा, हमारे तो पिताजी जो समाज के, श्री वेद कुमार जायसवाल जी, वो तो उनसे तो समाज, वो तो समाज के वो हुए, बाबू बसंत लाल जी हुए, वो स्तंभ है। तो समाज के भीष्म पितामह हैं। सही बात है। दीदी, मैं सरोज दीदी को आमंत्रित करती हूँ। सरोज दीदी, से नागपुर वाले, वरिष्ठ नागपुर उपाध्यक्ष वाले कि मुंबई वाले? नागपुर वाले से चाहूंगी आप सब म्यूट कर दीजिए। और एक बार मैं म्यूट कर देता हूँ क्योंकि किसी का टीवी चल रहा है। जी जी, हाँ हाँ, म्यूट कर दीजिए। हाँ, मैंने एक बार म्यूट कर दिया। जिनको आप बोलेंगे, आप भी अपना काजल जी ओपन कर लें। सरोज दीदी, आप अपना माइक ऑन कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। ये मेडिटेशन तो बहुत ही अच्छा था, और भाई साहब ने जैसा कि आपका परिचय मैंने कराया, उसमें बहुत सारी अनुभूतियां मुझे हुई कि जो मैंने आज आपका परिचय दिया, वाकई में सही परिचय मैंने दिया है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे महाराष्ट्र कल्चरल सभा में आप पधारे और आपने इतना अच्छा हम लोगों को ज्ञान दिया। जिस समय हम लोग ध्यान लगा के बैठे थे तो एक क्षण भर के लिए हम कहीं ना कहीं खो गए थे, और वही शायद मुझे भगवान का ध्यान मिला या ज्ञान मिला, कहिए कुछ भी कह सकते हैं आप उसे। तो मुझे ये आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। और काजल दीदी, आपका तो बहुत ही धन्यवाद करती हूँ मैं हमेशा। जिस तरीके से आप ये अनेक अलग अलग प्रोग्राम लाते हैं, उसमें ये ध्यानम का प्रोग्राम है कि जो हमें सच्चा मार्गदर्शन देता है और सही दिशा देता है, हमारे जीवन की सही दिशा हमें मिलती है। धन्यवाद काजल जी। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जान के और ये सुन के कि 2 मिनट के अंदर हम भगवान से कनेक्ट हो गए। आज सभी का अनुभव ये रहता है कि आंखें बंद करने के बाद में ऐसे तो मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, लेकिन भाई हाँ, साहब आवाज जो कानों में पड़ रही थी वो हमें भटकने नहीं दे रही थी, भटकने नहीं देती। कर रही थी परमात्मा से, है ना। जी अब मैं जी, बुलाना चाहती हूँ हमारी महासचिव श्रीमती मनोरमा जायसवाल जी, बुल्ढाना से। मनोरमा दीदी, आप आइए। अनम्यूट कीजिए दीदी। मनोरमा दीदी, माइक ऑन कीजिए। नमस्ते राजीव जी। नमस्कार मनोरमा जी। जी नमस्कार। आज आपने बहुत ही अपना कीमती समय देकर हमारे संगठन के प्रोग्राम में आपने हमारे इस आमंत्रण को आपने स्वीकार करके अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतने ध्यान से सुना, सभी महिलाओं ने, तो आप सभी की प्रतिक्रिया से तो मेरे पास अब कुछ शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ आपके इस सेशन को। आपने इतने सरल तरीके से और इतने शांतिपूर्ण ढंग से सब चीजें समझाया कि सभी को सच में उसकी अनुभूति हुई है आज। तो इस पर आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है हमारे ये सारी सहेलियों की ओर से कि आपको दोबारा हमारे लिए, संगठन के लिए आपको समय देना है। जब भी हम जब भी हम आपसे विनती करेंगे तो हम आपसे यही आशा करते जरूर। हैं
हम बिल्कुल हमारी बिल्कुल। सहेलियां कहेगी तो हम दोबारा जब हमें फिर से समय देकर हमें वो फिर से वो आनंद की अनुभूति करने का हमें अवसर देंगे। इसके लिए मैं और अपने इतने बहुत शांति और आपके बोलने का जो स्टाइल था, जो जितनी आपके बोलने में जितनी शांति थी, वो सचमुच सभी को एक शांति की अनुभूति हुई। कुछ पल के लिए सभी अपनी चिंताओं से दूर हो गए, अपनी सारी परेशानियों को एक सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए भूल के एकदम शांत शांत चित्त से उन्होंने अनुभूति की। तो इसके लिए एक आपका ही एक ये है कि आपने जिस ढंग से कहा, जिस ढंग से आपने समझाया, तभी ये सब हो पाया। तो मुझे लगता है अगर हम आपके साथ में ये अगर कुछ समय और हम लोग इस आपके साथ जुड़े रहे तो जरूर हमारे सेहत के लिए ये बहुत फायदेमंद होंगी। तो फिर से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें इतना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मनोरमा जी। देखिए क्या है कि कभी सब जब समय मिलेगा, मैं आपको बस एक ब्रीफ में 1 मिनट बताना चाहूंगा कि हम सबके शरीरों में एक पावर पॉइंट्स हैं, उनको चक्र बोलते हैं। जी। हमारी सारे शरीर की बीमारियां, सारी मन की बीमारियां, सारी आध्यात्मिक समस्याएं सब दूर हो सकती हैं अगर हमको पता चल जाए कि हमारे चक्र कहाँ पर हैं। और हर चक्र का फिजिकल काम भी है, हर चक्र का मेंटल काम भी है, हर चक्र का स्पिरिचुअल काम भी है। और हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी वो भी जो भी जीवन की समस्याएं हैं, उनका समाधान हमारे शरीर के भीतर है। कभी आप समय हो काजल जी तो आप लोग चक्रों के बारे में एक सेशन देते हैं आपको, जिनमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर के भीतर जो चक्र हैं और उनको कैसे एक्टिवेट करना है, उनको कैसे बैलेंस करना है कि हमारे भीतर की सारी बीमारियां, सारी समस्याएं, सब तनाव, सब कुछ दूर हो जाएगा। उनको चक्रों को एक्टिवेट करना होता है। कभी जब समय मिलता भविष्य में तो चक्रों पर हम सेमिनार कर सकते हैं। जरूर से भाई साहब, चलिए हम सुदर्शन चक्र यही होता है क्या राजीव जी? जी सुदर्शन चक्र जो कहते हैं नहीं 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 क्या होता है? नहीं नहीं ना ना ना, वो तो वो सुदर्शन चक्र तो उनको बोलते हैं जो भगवान कृष्ण का चक्र होता है, उसको बोलते हैं। हमारे शरीर, मैं बताता हूँ, हमारे शरीर के भीतर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके पैरेलल कुछ पावर पॉइंट्स होते हैं। वो डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा अभी। कुछ पावर पॉइंट्स होते हैं, मूलाधार चक्र होता है, स्वादिष्ठान चक्र होता है, मणिपुर चक्र होता है, हृदय के पास में हृदय चक्र होता है, यहाँ पर विशुद्धि चक्र होता है। और ये जगह जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। आज्ञा चक्र, यहाँ पर ये आज्ञा चक्र होता है। और सिर के ऊपर जहाँ पर जो ऋषि मुनि या परमात्मा होते हैं, उनको पीछे दिखाते हैं ना, एक वो बना हुआ है, चांद सा बना हुआ है, ये जगह सहस्रार चक्र होता है। तो ये हमारे 7 चक्र हैं मेन। वैसे तो बहुत से चक्र हैं और भी, तो इनको चक्र बोलते हैं। तो इन चक्रों को अगर हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो हम अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जी जी जरूर जरूर। कभी भविष्य में उस बारे में बात कर सकते हैं। जी बोले। सुदर्शन क्रिया कहते शायद। हाँ, वो सुदर्शन क्रिया प्राणायाम का एक वे है जो श्री श्री रविशंकर जी ने जो बनाया था। वो सुदर्शन क्रिया है जो एक प्राणायाम का तरीका है। जी वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है कि हमको उसको करके हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियां दूर हो सकती हैं। और उसको करते करते भी कई लोग ध्यान में चले जाते हैं। अच्छा ठीक। मनोरमा दीदी जी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है शायद हैदराबाद से सुलभा नागरिया जी। सुलभा दीदी आपका स्वागत है। आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए पहले। हाँ दीदी नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ इंदौर से प्रभा चौक से बोल रही हूँ जी। आपका वीडियो बंद है प्रभा जी? हाँ वीडियो जरा मैं घर में बैठी हूँ। अच्छा ठीक है घर में लेटी थी मैं, तो मैं सुन रही थी आराम से जी। आपको मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। और इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम होते रहना चाहिए। और काजल जी तो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बहुत एक्टिव हैं। और सर आज हमने आपको सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। जो आपने सर ने बताया आज राजीव जी ने कि परमात्मा को प्राप्ति के लिए जो तरीका बताया, बहुत ही सरल बताया। मतलब ये सब
सभी को करीब करीब बहुत लोगों को पता होता है बहुत सारी चीजें, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन सर ने जो बताया ना, उससे अब लगा कि हमें करना चाहिए। सभी को ऐसा लगता है करना चाहिए, और करते भी हैं। और घर परिवार में थोड़ा सा समय नहीं मिल रहा है, कभी कुछ है कभी कुछ, लेकिन अपने लिए समय जरूर निकालना चाहिए, ये बात सच है। और ध्यान तो जरूर करना चाहिए। मैं भी राधा स्वामी जी से बिलोंग करती हूँ, तो ध्यान तो मैं करती हूँ, पर आज सर ने जो बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सरल काजल और सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर कभी इंदौर आए तो मिलिएगा। अभी इंदौर में इंदौर 10 मेरा अप्रैल शायद को, जल्दी आना होगा। हाँ 10 अप्रैल को परिचय सम्मेलन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो ये आप कौन सी संस्था से कर रहे हैं अपना? ये अशोक जायसवाल जी जो है ना, हाँ हाँ, वो तो मेरे को SMT अशोक जी का फोन आया था। जी। अशोक जी मई में बोल रहे थे करने के लिए। नहीं, मई में तो सर सामूहिक विवाह कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे को अशोक जी को अटल जी से बात हुई थी मेरी, उनका फोन आया था हाँ, मेरे को। सामूहिक विवाह तो में सामूहिक विवाह कर रहे हैं, निशुल्क कर रहे हैं। जिन लोगों की अच्छा, स्थिति नहीं है खर्च करने की, उनके लिए निशुल्क कर रहे हैं। नहीं शायद वो बाकी कार्यकारिणी का भी कुछ, कार्यकारिणी की जो है ना कुछ बैठक भी कर रहे थे। हाँ, कार्यकारिणी की बैठक अब नहीं कर रहे हैं। पहले कोरोना के पहले कर रहे थे। वो हाँ कोरोना के कारण सब पोस्टपोन कर दिया। हाँ, तो अब 10 अप्रैल को अप्रैल सिर्फ में, एक ही, अप्रैल हाँ में, क्योंकि यस वो, यस, हाँ वो मिल नहीं अप्रैल रहा में था ही बोला था। गार्डन। हाँ, मई में 10 नहीं, अप्रैल अप्रैल में को क्यों बोला था, 10 अप्रैल को बोला था। 10 अप्रैल जी, को अभी दस्तूर गार्डन में परिचय सम्मेलन है सर। तो मैं आप आऊंगा, आइएगा, मेरे को उसमें आना है, मैं आऊंगा उस प्रोग्राम में। आइएगा तो हम मिलेंगे आपसे। और जी काजल जी को बोलती हूँ मैं कि वो भी आए हैं, काजल जी भी आए हैं, कभी मिलना हो जाएगा यहाँ। जरूर से आप दीदी, जरूर से आप सभी दीदियां जो भी अभी बात बोल रही थी, सभी लोग आमंत्रित हैं। और जी समाज का कार्यक्रम है, सबको कुछ ना कुछ तो फायदा मिलता ही है। आप लोग आएंगे और अच्छा भी लगेगा आप लोग के आने से। सभी लोग आइए आप लोग, मैं विशेष रूप से आपको आमंत्रित कर रही हूँ। थैंक यू। कि समाज के अभी 2-3 साल से क्या हुआ दीदी, हो नहीं पाया था ना कार्यक्रम, जो हो नहीं रहे थे कोई परिचय सम्मेलन। तो आज सबसे बड़ी डिमांड लोगों की कि परिचय सम्मेलन करें। अभी हम लोगों ने 1000 पत्रिका प्रिंट करवाई थी, सारी चली गई। जी उसके बाद भी और डिमांड आ रही है कि हमें पत्रिका चाहिए, क्योंकि अभी सबसे बड़ी समस्या शादी ब्याह की लोगों की हो रही है बहुत ज्यादा। बच्चे बच्चियों को उनके योग्य वर वधु नहीं मिल रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा तो होता ही है उससे, 10-20 रिश्ते जो भी जितने भी 50 तय हो जाएं, तो कम से कम एक स्टेज पे एक जगह जाके सबको, एक जगह पे सबको मिलना जो हो जाता है। कई बार ऐसा होता है हमारे घर के पास में भी बहुत से लोग रहते हैं हमारे इंदौर में, हमें पता ही नहीं है, लेकिन वहां जाके पता चल जाता है कि हाँ इनका लड़का भी है, इनकी लड़की भी है। आजकल बच्चे बच्चियां शादी ब्याह में जाते नहीं है, कहीं जाते नहीं है, तो मिलते नहीं है। तो ये सारी थोड़ी दिक्कतें हो गई हैं। लेकिन परिचय सम्मेलन है, जब यदि इनके अभिभावक भी आ जाए, कोई भी आ जाए, तो उनसे थोड़ा सा जानकारी मिल जाती है कि हाँ इनके बच्चे हैं, इनको करना है, इनको करना है, तो बहुत सारी समस्या बहुत से लोगों की सॉल्व हो जाती है। इसलिए हम लोग परिचय सम्मेलन को अभी जल्दी से कर रहे हैं। लोगों की फोन भी आए थे कि कीजिए कीजिए जल्दी से, तो कर रहे हैं। 10 अप्रैल का है। जी, और जरूर कोशिश करेंगे। अभी हमारे हाँ साथ में सुलभा दीदी हैं जी, हैदराबाद। सुलभा दीदी, आज का ध्यान आपको कैसा लगा? आपका माइक अनम्यूट कीजिए दीदी। सुलभा दीदी, आपका माइक ऑन कर लीजिए। हेलो, हाँ दीदी, अभी आप करेंगे। नमस्ते नमस्कार जी, जी, नमस्ते। सभी नमस्कार को जी, मेरा नमस्कार। नमस्कार। आजकल मेरी थोड़ी मेमोरी शक्ति कम होती जा रही है। मैं इससे पहले भी मैंने एक मेडिटेशन मिस किया, और जबकि मैं 4-5 दिन से ध्यान में रख रही कि मुझे अटेंड करना है, पता नहीं कैसे मैं भूल जा रही, और हर चीज में ऐसी भूलती चली जा रही हूँ। मेरी याददाश्त एकदम क्या हो रहा है पता नहीं, कम होती चली जा रही है। मैं कुछ चीजों को भूल जा रही हूँ। आज भी थोड़ी देर हो गई, देखिए मुझे अटेंड करने में, मुझे बहुत ये हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। मतलब मैं जब भी ये मिस कर लेती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत फील करने लगती हूँ कि मैं कैसे मिस कर गई मुझे। पर दीदी आप आई, बहुत अच्छा लगा। और कोई बात नहीं, थोड़ी देर लेट हो गए तो क्या हुआ, आई तो सही आप। नहीं, शोभा हाँ दीदी, जी मुझे अभी रेगुलरली आती हैं, मैं रेगुलरली भाई आती साहब हैं। से भी फोन करके बात करने वाली थी कि मेरी शक्ति क्यों कम हो रही है बोल के। हाँ, नहीं बात दीदी, करते हैं, आप मेरे को फोन कीजिएगा, फोन पे बात करेंगे। जी 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 जी। जी,
जी, आप लोगों की बातें सुनी हो तो बहुत अच्छी लगी। वैसे मैं अगर मिस कर जाऊं तो मुझे इतनी इतनी चिंता लगी रही, मैं 2-3 दिन नहीं भूल पाती। मैं कैसे भूल गई, मैं कैसे मेरे से मिस हो गया, ये बोल के हो जाऊं। हमारे मुझे आप जितने भी लोगों से सेशन होते हैं उसमें शोभा जी जरूर आती है हर बार। जी, और भाई साहब मैं जिस दिन भी आपको मिस कर देती हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ है। 2-4 दिन नहीं भूल पाती। मैं अब आपको रिमाइंड करा दिया करूंगा। जी जी जी। मैं आपको रिमाइंड करा दिया करूंगा जब आपको बहुत बहुत करा दूं। धन्यवाद, आ बहुत जाना मैंने वो सब आपको पे जाना है तो देखिए अब फिर आएगा क्यों अभी बड़ा करना थैंक यू दीदी, थैंक यू। इसको बड़ा करना लेकिन अभी बहुत सारे स्क्रीन शेयर हो रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं होगा, एक दो स्क्रीन में होता है बड़ा। हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं सुलभा दीदी, आप आइए। हाँ, नमस्ते दीदी, ओम सभी को नमस्ते। मैं हैदराबाद से सुलभा नगरिया बात कर रही हूँ। मैंने योग के बारे में बहुत सारा सीखा, ध्यान के बारे में पढ़ा सिर्फ, लेकिन ध्यान के बारे में इतना ज्ञान लेने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। आज भी पूरा ज्ञान मुझे प्राप्त ही नहीं हुआ, तो मेरी बदकिस्मती समझो। मैं थोड़ा महाराष्ट्र में थी, रात में आई, फिर सुबह भी यहाँ पर परिवार में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, फिर भी मैं बाजू में आके अपना ध्यान चालू कर देंगे बोल के थोड़ा लेट ही हो गया। ये मेरी बदकिस्मती, फिर भी प्रणाम, मैं इतनी देर आपका आशीर्वाद ले सकती हूँ। आप सभी को नमस्ते। मुझे इसके बारे में बहुत सीखना है। देखिए शोभा जी, मैंने आपकी बातों से एक बात मुझे लगती है कि आपके मन में एक इच्छा है हाँ ध्यान की तरफ जाने की, परमात्मा हाँ के हाँ ज्ञान की तरफ जाने की। हाँ तो हाँ। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अच्छा, तो मैं इनको बोलूंगा, काजल जी को बोलूंगा कि आप इनको हमारे ध्यान के जो ग्रुप हैं उनमें जोड़ें, और बल्कि जो भी ऐसे सदस्य हैं जिनको जो ध्यान में प्रॉपरली सीखना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, वो हमारे काजल जी को बताएं और काजल जी इनको मेडिटेशन मैं के ग्रुप में जोड़ हैदराबाद से देंगे। हूँ। हैदराबाद से अपने ये हैं साईनाथ जी। साइना जी एग्जीक्यूटिव जायसवाल महिला विकास हाँ का है। हाँ, साईनाथ जी को बोल सकते हैं, साईनाथ जी आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अच्छा अच्छा जी, धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। अच्छा। जायसवाल सभा के लिए, जायसवाल समाज के लिए इतना पूरा आप सांस्कृतिक इसमें लेके जा रहे या सामाजिक इसमें इतना बड़ा आप योग का ध्यान दे रहे, ध्यान का योग दे रहे, ध्यान के बारे में ज्ञान दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं तो सब अपने अपने इसमें ही रहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी साईनाथ जायसवाल जी, हमारे समाज रत्न, और बहुत सारी संस्थाओं से ये जुड़े हुए हैं और भारतीय कल्चर को, महाराष्ट्र कल्चरी को तो बहुत सहयोग दे रहे हैं। साईनाथ जी आइए, आपके विचार रखिए। इन्होंने हैदराबाद से, साईनाथ जी ने बहुत से ध्यान में बहुत से सदस्यों को जोड़ा है। जी। और साईनाथ जी से मेरी बात होती रहती है, इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है मेडिटेशन वगैरह के जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, ध्यान के प्रोग्राम्स होते हैं। और ध्यान, एक बात और है जो कि ये हमारे हर कार्यक्रम में भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं, इनकी आवाज भी बहुत अच्छी है। बोले जाए साईनाथ जी। जब मैंने साईनाथ जी को ये ध्यानम प्रोग्राम से जब जोड़ा था, तो साईनाथ जी ने मुझे ये कहा था कि मुझे बहुत आपने ही जोड़ा था इनको, कि मैं इतने लेट क्यों जुड़ा हूँ। साईनाथ जी हाँ, को था, आपने ही इनको जोड़ा था, मुझे याद है। जी साईनाथ जी, आपको याद है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं समाज की सेवा तो कर ही रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान का मुझे पहले कुछ ज्ञान नहीं था। राजीव जी से जुड़ने के बाद ये ध्यान में, मेडिटेशन में थोड़ा मेरे को भी इंटरेस्ट आया है, मैं भी इसका आनंद लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज जो वर्किंग डे और 4 बजे का टाइम है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, सब काम को निपटा के फट से 4 बजे घर पे आ गया आराम से। बोला एक बार तो रहना, आज हमारे काजल जी की तरफ से हो रहा है ये, तो ये तो मिस नहीं करना है। बिल्कुल। अगर आप साईनाथ जी ने एक बार अपनी कार चलाते हुए, कार में थे ये, हाँ, और इन्होंने कार में बैठे बैठे मेडिटेशन का सेशन ज्वाइन किया था। अरे वाह। जब जबलपुर से सुषमा जी इनके साथ थी, हाँ, सुषमा जी भी, तो वो अपने कार में से ज्वाइन किया था। कार में से भजन भी कार में बैठ के भजन भी गाया। आपने कार में से गाया था, मुझे याद है, बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसे कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह बोलते हैं, तो वो अच्छा, जगह, स्पेशल जगह की या ऐसे जरूरत नहीं कोई कि हर बिजी तो हर कोई है, लेकिन उसमें जिसकी चाह है वो
समय निकाल ही लेता है। नहीं, आज बिल्कुल आज का तो बिल्कुल। बहुत ही एक्चुअली पॉसिबल नहीं था मेरे को, क्योंकि अच्छा। लास्ट वर्किंग डे ना सैटरडे, और वो शादियों का भी सीजन चल रहा है, तो बहुत बिजी शेड्यूल था। लेकिन मैं बोला हमारे काजल जी ने ये रखा है स्पेशली हमारे महाराष्ट्र टीम की तरफ से, और मैंने भी काफी ग्रुप में इसको पब्लिसिटी किया था, तो इसके लिए मैं बोला तो अपन तो रहना जरूरी है करके मैंने 4 बजे मैं ज्वाइनिंग भी जो मेरे कैब में बैठे बैठे ज्वाइन कर लिया, जैसे घर में आते ही फिर आगे फिर ऑन कर दिया वीडियो। जी 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 बहुत धन्यवाद। बहुत तो धन्यवाद। राजीव जी का तो जो ध्यान का समझाने का तरीका है वो एकदम अमेजिंग है, कि इनके साथ जो समझाने वाले हमको तो अभी तक हम देखे नहीं, भगवान जी शायद हमारे को इनके साथ मिलन कराया है। जी जी बिल्कुल तो बस बिल्कुल। यही बोले मेरे को बोलना है कि भाई आपका जो ध्यान का कार्यक्रम है किसी के माध्यम से हो, लेकिन रेगुलर होते जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हफ्ते में एक तो कम जी से कम होना ही जी चाहिए। बिल्कुल 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 थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू, आपने ये सेशन को ज्वाइन किया वर्किंग डे होते हुए भी, थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं रमेश अदकिया जी। रमेश भाई साहब, आप अपने विचार रखिए आज के ध्यान के बारे में। रमेश भाई साहब, आपको आवाज आती है? शायद उन्हें आवाज नहीं आ रही है। मैं चाहती हूँ कि हैदराबाद से हमारी संगीता जी जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, आपको कैसा लगा आज का ध्यान? हेलो, नमस्ते। नमस्ते आज का जी। ध्यान बहुत ही बढ़िया था। मैंने आज के ध्यान से एक बात सीखी है, जो हमारे दिमाग में जो विचार रूपी घर में जो मेहमान आए हैं उनको निकालना है। जो विचार रूपी मेहमानों से हम सारे गड़बड़ा जाते हैं, ना कुछ काम कर सकते। जब डोर बेल बजती है तो हम उसको भी नहीं खोल पा रहे, इतने वो मेहमानों में मग्न हो जाते। उसको चाय दे, उसको पानी दे, उसको ये दे, हमारे लिए हम सोच ही नहीं सकते। तो मैंने आज यही सीखा है कि पहले हमारे लिए सोचना है हमें। और बहुत ही बढ़िया लगा, मैं आज फर्स्ट टाइम सुनी हूँ ये ध्यान, बहुत ही अच्छा लगा। मैं हरदम सुनूंगी। और काजल दीदी बता रहे थे कि जैसे हरदम करते हैं और हरदम सुनते हैं, इसलिए इतने लोग खुश और इतने हंसते रहते हैं, तो मुझे हरदम सुनना है अब ये ध्यान। थैंक यू। थैंक यू। आपने काजल जी की बहुत अच्छी क्वालिटी बोली है कि इनका हर समय मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है, एनर्जेटिक होती है, ये भी एक इनको परमात्मा की कृपा है। हाँ हाँ, उनको देख के हम बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू संगीता दीदी, थैंक यू। आप थैंक यू जरूर दीदी। और आगे भी कंटिन्यू कीजिए इसको। अब मैं जी चाहती जी हूँ जी। हेमलता विजयवंशी दीदी जुड़ी हुई है। हेमलता दीदी, हेमलता दीदी। हाँ, नमस्कार। नमस्ते दीदी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार काजल जी। मैं लेट हो गई काजल जी, कुछ तो मेरा दूसरा सेशन चल रहा था राज्य आनंद संस्थान का, उसमें भी योगा के टिप्स चल रहे थे, उससे मैं जुड़ी थी। मैं आपके सेशन से लेट जुड़ी, सॉरी। आप सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ, लेट आई हूँ मैं। आप कहाँ से हैं हेमलता जी? मैं बालाघाट से हूँ, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र? महाराष्ट्र? बालाघाट, बालाघाट। ये कहाँ हुआ? बालाघाट एमपी, एमपी। मध्य प्रदेश में। ओके ओके। हाँ, मध्य प्रदेश से हूँ मैं। मुझे जी। बहुत अच्छा लगा आपका साथ, और बहुत अच्छा अनुभव भी हुआ। मैंने रिकॉर्ड करने रख दिया था, वैसे आपका सेशन रिकॉर्ड हो गया है, अभी मैं सुन लूंगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मुस्कुराता चेहरा, नूरानी चेहरा सबको गुलाब की तरह खिलने के लिए अग्रेसित करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरे हर प्रोग्राम अटेंड किए, मुझे अच्छा लगता है आप आती है तो। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते दीदी, नमस्ते। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सरोज जायसवाल जी नागपुर से। सरोज दीदी, सरोज दीदी। हेलो हेलो, नमस्ते दीदी। जी नमस्ते। सरोज दीदी नागपुर से जुड़ी हुई है, ये हमारे महाराष्ट्र टीम की सह सचिव है। सरोज दीदी, आप अपने विचार रखिए। जी, बहुत बढ़िया रहा। मुझे तो पहले से ही बहुत पसंद था ये ध्यान का, लेकिन कभी कभी हो पाता, कभी कभी नहीं हो पाता, लेकिन आज का बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। और राजू जी ने जिस तरह से समझाया, बहुत बढ़िया समझाया। हम तो कुछ और सोचते थे, लेकिन इतना आसानी से समझाया कि कोई यही नहीं है।
बहुत ही बढ़िया था, अच्छा लगा। धन्यवाद राजू देसाल जी धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद काजल सरोज जी जी। आपका भी बहुत धन्यवाद, सरोज दीदी आपका भी, मनोरमा दीदी आपका भी। धन्यवाद सभी जी। को मेरा नमस्ते। आप नमस्ते। इसमें आप समय निकाल कर इसमें अटेंड रहे, आपके लिए मैं बहुत 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 देर से देख रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, अभी 2-4 दिन से इधर उधर जाना हुआ, और आज शिवाजी जयंती थी, उधर भी फंक्शन था, वो भी अटेंड हुआ, तो अभी भी आई हूँ, थकी आ रही हूँ, तो मैं लेट के देख रही हूँ, सब सुन रही हूँ। कोई बात नहीं, आपने अटेंड, बहुत बड़ी थैंक जी यू। अब मैं बुलाना चाहूंगी नीरज भाई साहब, यवतमाल से हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज भैया। हाँ दीदी। हाँ जी बताइए, कैसा रहा आज का प्रोग्राम? मैं थोड़ा सा लेट हुआ, एक फंक्शन में था, जी तो जी। वहां से आने में लेट हो गया मैं। अच्छा। तो अभी मैं सबकी बातें सुन रहा था, मुझे आनंद आ रहा था, सब अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। और भाई साहब का तो वैसा ज्ञानवर्धक और सारी चीजों से भरपूर होता है सेशन जब भी चलता है, और कोशिश रहती कि हर बार मैं अटेंड करूं, लेकिन आज नहीं कर पाया मैं, बैंक के काम में व्यस्त था, और अभी हमारा बैंक शुरू रहता है, मतलब शिवाजी जयंती तो बैंक शुरू है, तो मैं नहीं अटेंड नहीं कर पाया सेशन को। अभी मुझे ध्यान में था 4 बजे अटेंड करना है, लेकिन फिर कैसे भूल गया और कुछ कामों में उलझ गया, तो नहीं कर पाया था। और भाई साहब को सुनने की तो हरदम यानी उत्सुकता बनी रहती है कि भाई साहब को सुने, उनका ज्ञान ले और अपने जीवन में उतारे, तो ये कोशिश जारी रहेगी। और धन्यवाद आपका, आज आपने इतना अच्छा सेशन लिया और बहुत सारे लोगों से आज परिचय भी हो रहा है। धन्यवाद दीदी। भैया, सभी का ओपिनियन आज का ये रहा कि इतना अच्छा ध्यान कराया भाई साहब ने कि इतने सरल वो कनेक्ट हो परमात्मा से, यानी सबके मन शांत है। और सबसे बड़ी बात, विचारों का शांत होना ही बहुत जरूरी होता है, वरना हम करके बैठते हैं तो अपने बिजनेस की चिंता, घर की चिंता, बच्चों की चिंता, ये सारी हमारे दिमाग में चलती रहती है। लेकिन भाई साहब ध्यान कराते सही बात, और हमारे दिमाग से हट जाते हैं और हमारा परमात्मा से जुड़ जाता है। नीरज जी हमारे जो ध्यान से बहुत सालों से जुड़े हैं, मेरे को लगता है 1-1.5 साल तो हो गए, और जो पहले तो रेगुलरली आते थे, लेकिन अब बीच में थोड़ा व्यस्त हो गए। रेगुलरली नीरज जी आते रहे हैं हमारे साथ में। हाँ जी, आज की रिकॉर्डिंग डाल देना भाई साहब इसमें, रिकॉर्डिंग अगर आ जाती तो हम देख में लेंगे। थोड़ा बिजी होगा तो जी हाँ, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू भैया, थैंक यू। मोना जैन हो सकता है यूट्यूब पर से जुड़ी है मोना जी। मोना जी आप। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। आज का सेक्शन तो बहुत बढ़िया रहा दीदी, लेकिन थोड़ा लेट हुआ, काफी लेट हुआ दीदी, लास्ट में जुड़ पाई, इसलिए मैं कुछ सुन नहीं पाई दीदी, लेकिन आप सभी का विचार सुन के काफी अच्छा लग रहा, और आपका हंसता चेहरा देख के तो कुछ विषय ही नहीं। और ध्यान का तो कोई यही नहीं है, ध्यान तो बढ़िया होता है दीदी, हर रोज तो बढ़िया लगता है। बाकी कुछ आप सभी को धन्यवाद दीदी, इतने अच्छे सेक्शन लाते हैं और हमें ध्यान से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप आई, आपने समय दिया, यही बहुत है। अब मैं बुलाना चाहूंगी विजय लक्ष्मी मालवीय दीदी। विजय दीदी आप आई, कैसा लगा? नमस्ते, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मैं बहुत लेट जुड़ी आप लोगों से। मुझे बहुत पहले आप लोगों को ज्वाइन कर लेना था, मैं कुछ काम में व्यस्त हो गई और भूल गई, तो मैं आप लोगों को जब से अभी फिलहाल मैंने 15 मिनट से ज्वाइन किया, तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा लॉस किया है, मेरा बहुत नुकसान हो गया। नेक्स्ट सेशन जो भी होगा मैं उसमें जरूर याद से जुड़ूंगी, और जो भी अभी सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, और आगे भी मैं ज्वाइन करूंगी इस प्रोग्राम को। आप कहाँ से हैं? और जी इंदौर से विजय लक्ष्मी मालवीय हूँ। इंदौर से जी। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है ये ध्यान के बारे में, पर जब मैं लोगों के विचार सुन रही हूँ तो मुझे लगा कि मुझे भी ज्वाइन कर लेना था 4 बजे। काफी नुकसान हुआ है मेरा, पर अगली बार जरूर ज्वाइन करूंगी मैं आपको। है ना?
थैंक यू। आप आइए। देखिए, मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ जी जी कि आपका जो मोबाइल है, लैपटॉप है, आईपैड है, उसको हाँ अगर आप चार्ज नहीं करते हैं तो उसकी बैटरी डाउन होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल तो ध्यान जो है आपकी चार्जिंग है। तो हमारे ब्रेन की चार्जिंग है, हमारे मन की चार्जिंग है, हमारी सोल की चार्जिंग है। तो ध्यान के थ्रू हम इसकी चार्जिंग करते हैं, अदरवाइज क्या है ना, डिप्रीट होनी शुरू हो जाती है। तो इसका पर्पज यही है, आपने पूछा ना, ध्यान का पर्पज यही है कि इसका पर्पज है हम अपनी चार्जिंग करते रहें। ये तो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ किसी की कभी मेमोरी कम हो रही है, कभी कुछ डिप्रेशन बढ़ रहा है, कभी तनाव बढ़ रहा है, कभी चिंताएं बढ़ रही हैं। तो दिस इज मेमोरी तो आवर कम हो चार्जिंग। रही है, ये बात सही बोली आपने। याददाश्त कमजोर होने चली है अब तो। आपने अभी तो आपकी तो नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एज। मैं 47 की हूँ। तो बहुत, अभी तो ज्यादा एज नहीं है ना, अभी तो कम हाँ नहीं होनी चाहिए। पर हो रही है, मैं भूल जाती हूँ मेरे बहुत कुछ। मेरे मेरे फादर की, जो ज्यादातर लोग जानते हैं, श्रीवेद कुमार जी 90 इयर्स के हैं और वो जायसवाल स्वर्गीय महासभा के संरक्षक हैं, पैटर्न हैं और 90 साल के हैं। उनकी मेमोरी इतनी शार्प है, इतनी मेमोरी शार्प है, उनसे किसी भी समाज की गतिविधि के बारे में 1950 से लेकर के 1960, 1970, 80 किसी व्यक्ति के बारे में बात करो, वो बिल्कुल सटीक बताते हैं, हर एक को गाइड करते हैं। तो मेमोरी तो अपनी, अभी तो आपकी एज कुछ है ही नहीं। हाँ पर वही है कि बस मेरा मेमोरी जा रहा है, बाकी तो सब फिट है लेकिन बस मेमोरी जा रहा है। बस सिर्फ ध्यान कीजिए। जी जी बिल्कुल, आपके संपर्क में रहेंगे हम तो वो भी सीख जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जरूर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद दीदी आपका। अब मैं दीपाशीष जायसवाल जी दीदी जो हैं, दीपा दीदी, क्या आप सुन रही हैं? क्या उनको आवाज नहीं जा रही है? एक है जैन जायसवाल जी, ये कहाँ से जुड़ी है मुझे पता नहीं है अभी। करण जायसवाल जी, इन्हें भी आवाज नहीं जा रही है। नम्रता जी, नम्रता जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारे साथ में रचना जायसवाल जी भी जुड़ी हैं। रचना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? शायद इनको आवाज नहीं जा रही है। अब मैं चाहती हूँ कि हमारा ये जो सेशन हुआ है ये बहुत अच्छा रहा। और कैसा रहा आज का प्रोग्राम, पूरा कार्यक्रम? बहुत अच्छा, Thank बहुत you. बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अब हमारी भी एज 73 हो रही है राजीव जी, तो अब हमको तो हमेशा के लिए आपसे जुड़ना ही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, जिनको भी ध्यान करना हो, ध्यान के बारे में बहुत सी समस्याएं हैं, प्रश्न है, वो मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब से मेरे ध्यान की वीडियोज भी देख सकते हैं। और मेरा नंबर भी मैं काजल जी से कहूँगा, जो भी जुड़ना चाहें वो मेरे महाराष्ट्र ग्रुप में या ऑल इंडिया ग्रुप में जो मेरे ध्यान के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप इनको जोड़ें, आप इनसे नंबर ले लें मेरा, जो भी जुड़ना चाहे काजल जी से मेरा नंबर ले लें और व्हाट्सएप में हम आपको जोड़ लेंगे। और हर व्यक्ति को ध्यान जरूर करना चाहिए, महिलाओं को तो विशेष तौर पे, क्योंकि ज्यादातर मैं देखता हूँ जो समस्याएं डिप्रेशन की हैं, तनाव की हैं, वो ज्यादातर चिंताएं, क्योंकि घर में महिलाएं रहती हैं, उनकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, वो अपनी मन की बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, केवल उनकी मन की बातें मन में रह जाती हैं। महिलाओं के साथ में बहुत सी समस्याएं होती हैं, तो उनको तो ध्यान जरूर करना चाहिए। मतलब राजीव जी, मेरा एक प्रश्न था आपसे कि मुझे थोड़ा सा ये पेट का प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन का कॉन्स्टिपेशन वगैरह का, तो किस चक्र में मुझे ध्यान करना चाहिए? स्वादिष्ठान चक्र, आपका 2 चक्र है आपके लिए, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। मणिपुर दोनों, मणिपुर जो मणिपुर चक्र है वो डाइजेशन को कंट्रोल करता है। और ये हमारी नाभि के ऊपर होता है, नाभि से लगा हुआ होता है। अपने पूरे ध्यान को जब आप मेडिटेशन करें तो अपने मणिपुर चक्र पर ले जाएं। और जो किडनी वगैरह की समस्या होती है उसके लिए स्वादिष्ठान चक्र है, स्वादिष्ठान नाभि के नीचे। हाँ। तो हमारी जो पेट की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती हैं, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, इन चक्रों पर आप जाएं तो डाइजेशन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं,
उनसे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, इन चक्रों पर अब जाए, नाभि के नीचे और नाभि के ऊपर। हाँ, धन्यवाद। वही वो मुझे वही थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं। नहीं, मणिपुर चक्र पर जाए। अच्छा राजीव जी, जी जैसे अभी ये उम्र की बात बता रहे थे ना सब लोग, जी, उम्र की बात, ये मेरे 73 हो गया, मेरा 80 हो गया, मेरा 90 हो गया, मेमोरी का प्रॉब्लम है। तो मेरी उम्र तो ऐसे है 61, लेकिन मैंने इधर का मन लगा के इधर लगा दिया, 16 हो गई मेरी। तो बहुत बढ़िया, बहुत 16 फील करता हूँ। बहुत बढ़िया। आप उतने ही यंग हैं जितना आप अपने को महसूस करते हैं। एक 16 साल का आदमी भी 61 का हो सकता है अगर उसकी मानसिकता वैसी है। सही है, सही है, और बिल्कुल एक 61 का व्यक्ति भी 16 का हो सकता है अगर उसकी मानसिकता वैसी है। सही है। क्या है, तो- ओनली है। आप अगर मन से अपने आप को बड़ा महसूस कर रहे हो तो आप सच में विचारों से भी बड़े हो जाएंगे। आप हर चीज बुजुर्ग जैसे सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप मन से बच्चे हैं तो हर चीज में आपके उत्साह रहेगा, सोचने में, बात करने में, चीजों को देखने में। तो और खुशियां चारों तरफ बिखरी हुई हैं, खुशियों को वैसे एंजॉय मेरे साथ भी यही है काजल जी की उम्र तो हमारी हो गई 73, लेकिन मैं सोचती नहीं हूँ इस उम्र के हिसाब से। नहीं सोचना चाहिए। मैं भी बहुत उत्साह से जीती हूँ। मैं भी अपने आप को कभी ज्यादा उम्र की नहीं समझती हूँ। सब चीज का मुझे भी बड़ा शौक है। आप दिखते भी नहीं ज्यादा उम्र के। और हमारे काजल जी की एज तो कोई गैस ही नहीं कर सकता। कुछ भी। जब इन्होंने मेरे को पहली बार बताया था कि ये इनके ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर हैं, तो मेरे को यकीन नहीं हुआ था। जी भाई साहब। अब भाई साहब ने मेरे पूरे परिवार की फोटो मंगवाए, फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड से बात किए, बच्चों से बात किए, मेरे ग्रैंड जितने भी दोनों बच्चे उनसे बात किए, तब इनको यकीन आया कि सचमुच नहीं, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि ये अपने को, मतलब आप अपने को मेंटेन रखें। परमात्मा ने हमको जो शरीर दिया है, हम लोग ज्यादातर उसको नेग्लेक्ट करते हैं। हाँ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जो हमारा शरीर है धर्म का पालन तो तब करेंगे ना, समाज का पालन तब करेंगे, परिवार का पालन तब करेंगे। अगर हम खुद ही बीमार पड़ गए तो परिवार का पालन क्या करेंगे, समाज का पालन, बच्चों का पालन क्या करेंगे। तो अपने को, मतलब अपने को स्वस्थ रखें, अपने को सही रखें। सबसे पहले आप खुद को प्रेम करें, अपने को प्रेम करना सीखें। हम सबसे प्रेम करते हैं, पहले खुद से तो प्रेम करें। मैं सही रहूं, मेरा शरीर ठीक रहे, मेरा मन ठीक रहे, मेरी आत्मा ठीक रहे, मेरे विचार ठीक रहे, उसके बाद मैं सबसे प्रेम करूं, दूसरों के लिए भी करूं। लेकिन जब मैं खुद ही बीमार हूं तो किसी और के लिए क्या करूंगा। सही सही। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा राजीव जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आपसे जुड़ के बहुत आत्मिक शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। काजल जी बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको अच्छा लगा। एक के लिए भी अगर किसी चीज के लिए हम सफल हो पाए तो समझिए कि सार्थक हुआ। अब हमारी राधा को हम कृष्णा से जरूर मिलाने के लिए पूरे जो मेहमानों को सबको भगाएंगे घर से। बिल्कुल बिल्कुल। हम देखिए, मैं तो राधा कृष्ण के कंसेप्ट को बाकी लोग जैसे मर्जी कहें, मैं देखिए मान के चलता हूँ कि हम सब राधा हैं। हाँ। और हमारी राधा बेचैन किस लिए होती है? लोग कहते हैं हमारे अंदर बहुत बेचैनी है, बहुत तड़पन है। किस बात के लिए होती है? क्योंकि वो जो एक मिलने का होता है ना, उससे मिलने का, वो कौन है? हमारा जो प्रियतम है, जो हमारा, वो तो एक है, वो परमात्मा है, वो कृष्ण है। जब मेरा कृष्ण मेरी राधा से आके मिल जाता है तो मन की बेचैनी दूर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी को मिलाने का नाम ध्यान है, उसी को मिलाने का नाम मेडिटेशन है, उसी को योग करने का, जोड़ने का नाम मेडिटेशन और ध्यान है। ध्यान में क्या होता है? मैं परमात्मा की एनर्जी को, जो मेरे चारों तरफ फैली हुई है, सब तरफ कौन है? सब तरफ गॉड एनर्जी एवरीवेयर सराउंडिंग मी। जो गॉड एनर्जी मेरे चारों तरफ फैली है, उस गॉड एनर्जी को मैं अपने भीतर लेके जाता हूँ, और वो एनर्जी मेरे भीतर आकर के मेरी आत्मा जो एनर्जी है, चेतना है, उस चेतना से मिलती है। तो मीटिंग ऑफ टू ग्रेट एनर्जी, गॉड एनर्जीज एंड सोल एनर्जी, दिस इज मेडिटेशन। यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है, यही योग है। रचना जी जुड़ी है, देखो रचना जी से भजन सुनेंगे। अच्छा, रचना जी जुड़ी है। मैं उन्होंने कॉल मतलब बोला तो आवाज लगाई थी मैंने।
देखिए एक बार देखिए ऊपर। रचना जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। रचना दीदी हेलो नमस्ते। नमस्ते। सॉरी काजल जी, आपने आवाज लगाई थी, शायद मैं नीचे गई थी, अर्जेंट काम था। अच्छा मैं दीदी। बाहर गई हुई थी, मेडिटेशन है ये भी ध्यान था, बट मैं बाहर गई हुई थी, आते ही मैंने ज्वाइन किया। थैंक यू दीदी, आपने ज्वाइन किया। रचना जी भी हमारे बहुत एक्टिव मेंबर हैं और बहुत सुरीली आवाज की स्वामिनी है रचना जी। थैंक यू सो मच। हाँ रचना जी बोलिए। जी जी बिल्कुल। मेडिटेशन होना मतलब एक बहुत अनमोल खजाना लगता है। जैसे ही देखा कि मेडिटेशन है, उसका एक जो इंतजार रहता ना, वो और किसी चीज का इंतजार नहीं रहता। थैंक यू रचना। हमेशा की इसका तरह कारण ये है कि हम सब आनंद को पाना चाहते हैं। जी। जब हमको पता है ना, हमको एक जो उस आनंद को पा लेता है, हाँ उस आनंद को बार बार पाना चाहता है, इसीलिए वेट करते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रचना जी आपके चेहरे पर जो खुशी झलक रही है ना, उस पे से आप महसूस हो रहा है कि आपका ध्यान करके फायदे कितने हैं। जी जी सचमुच। बिल्कुल मनोरमा जी, मुझे इतना पसंद है और मैं अनुभव ले रही हूँ उससे, मुझे क्या मिला है। मुझे जी जी। बहुत बहुत सही दिशा में शब्द नहीं है मेरे पास, पर आप समझ सकते हो कि बहुत कुछ मिला है मुझे, नहीं जी सब कुछ मिल जी। गया। यस थैंक यू इतने अच्छे शब्दों में व्यक्त करने के लिए अपनी भावनाओं को। बहुत थैंक यू काजल जी, थैंक यू सो मच। भजन गाने का जो मौका मिलता, इसमें गाने का उत्सुक बहुत अलग लगता, तो मैं धन्य हो जाती हूँ। हमें भी धन्य कीजिए रचना जी। बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो हमेशा की तरह मैं कान्हा जी के साथ ही कान्हा जी के भजन के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। जी दीदी। सागरे सागरे सा पाध नी रे गम गम ग सामा आ हा खड़ी हूँ द्वार पे कान्हा हो शीश नवा के तेरी गलियों में घूम जाऊं, शीश झुकाऊं तेरा ध्यान लगाऊं, शीश झुकाऊं तेरा ध्यान लगाऊं, मैं पुष्प चढ़ाऊं तुझको कि सुन ले ओ मेरे कान्हा, कि सुन ले ओ मेरे कान्हा, कि सुन ले ओ मेरे कान्हा, कि सुन ले ओ मेरे कान्हा। शीश झुकाऊं तेरा ध्यान लगाऊं, मैं पुष्प चढ़ाऊं तुझको कि सुन ले ओ मेरे कान्हा, कि सुन ले ओ मेरे कान्हा, कि सुन ले ओ मेरे कान्हा, कि सुन ले ओ मेरे कान्हा। आई हूँ मैं द्वार पे तेरे, अरे आई हूँ मैं द्वार पे तेरे, दर्शन को कान्हा, शीश झुकाऊं तेरा ध्यान लगाऊं, मैं पुष्प चढ़ाऊं तुझको कि सुन ले ओ मेरे कान्हा, कि सुन ले ओ मेरे कान्हा। नहीं कुछ पास चढ़ाने को मैं आई अर्ज सुनाने को, नहीं कुछ पास चढ़ाने को मैं आई अर्ज सुनाने को, कान्हा आँखियाँ तरस गई दर्शन पाने को, कान्हा आँखियाँ तरस गई दर्शन पाने को, कान्हा दे दे दर्शन तेरे द्वारे आई, कान्हा दे दे दर्शन तेरे द्वारे आई, दर्शन को कान्हा, शीश झुकाऊं तेरा ध्यान लगाऊं, मैं पुष्प चढ़ाऊं तुझको कि सुन ले ओ मेरे कान्हा, कि सुन ले ओ मेरे कान्हा, कि
सुन ले ओ मेरे कान्हा, कि सुन ले ओ मेरे कान्हा, आई हूँ मैं द्वार पे तेरे, अरे आई हूँ मैं द्वार पे तेरे, दर्शन को कान्हा, शीश झुकाऊं तेरा ध्यान लगाऊं मैं, पुष्प चढ़ाऊं तुझको, कि सुन ले ओ मेरे कान्हा, कि सुन ले ओ मेरे कान्हा, कि सुन ले ओ मेरे कान्हा, सुन ले ओ मेरे कान्हा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू काजल जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और रचना जी, आपके गाने का बहुत ही वो रहता है, आपके गाने सुनने में मजा है। आपका और साईनाथ जी का बड़ा वो रहता है कि कब गाएंगे ये लोग बोल के। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू सो मच। मुझे भी इंतजार रहता है इसमें गाने के लिए, बहुत एक अलग लगता है। एक तो ध्यान बहुत। से इतना सुकून मिलता है और ज्यादा ऊर्जा ऊर्जा आ जाती है, बहुत पावरफुल हो जाते हैं एकदम। और साईनाथ जी बढ़िया तो आवाज। मेरे नाना जी है, साईनाथ जी मेरे नाना जी है। जी अच्छा। काजल जी जी, तभी साईनाथ जी हमारी स्कीम में स्नेहल दीदी जबलपुर से भी हमारी गायिका है। रचना जी और हमारी जबलपुर की गायिका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। बिल्कुल, जबलपुर से भी रिश्ता है, सभी से हम सब करीब ही है, नजदीकी है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। हमारी महिला मंडल जो है जबलपुर का, उसकी मेन कलाकार स्नेहल दीदी है। थैंक यू सो मच। रचना दीदी, आपके नाना जी 160 के है। यस यस, आई एम प्राउड ऑफ यू कि मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि वो मेरे नाना है। उनके विचार जो है हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं, बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। वो मेरे नाना जी है, उनके विचार, उनका जो करने का जो स्टैमिना है ना, उसको मैं सैल्यूट करती हूँ सच में। वो हमें आगे जाने की। थैंक यू माय है ना चाइल्ड, नाना? थैंक यू। थैंक यू नाना जी, वेलकम नानू। अब आपका भजन। सुनना है क्या भजन? काजल जी आपकी आवाज म्यूट पे है, काजल जी आपकी आवाज बंद है। हेलो, आवाज आ रही है? जी, अभी आवाज आ हाँ, रही आ है रही है, जी। और आ रही है। से अपनी चर्चा हो चुकी है और खत्म करने का मन तो नहीं है, लेकिन घड़ी इशारा कर रही है। मनोरमा दीदी, कोई सदस्य छूटा तो नहीं है बोलने से? दीदी, लग तो नहीं रहा किसी कोई? नहीं दीदी, आवाज तो लगाई। एक रमेश अदलखिया जी मुझे दिखाई दे रहे थे, उन्हें आवाज तो लगाई थी पर वो आ नहीं पाए, बोल नहीं पाए। हाँ, दीपाशीष भी छुट्टी है दीदी। नम्रता दीदी, हैदराबाद से दीपाशीष। हाँ, दीपाशीष दीदी को भी आवाज दिया था मैंने। नम्रता दीदी भी, दीदी ऑफ है शायद, नम्रता दीदी भी नहीं है। मनोरमा दीदी जरा समय को भी ध्यान में रखते हुए। जी, समय को। अब आप आगे कहिए। हेलो, हाँ दीदी। हाँ, मैं फिर से राजू भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे इस आपके ज्ञान से हमें इतना तृप्त किया, जो हमें अपने जीवन में आगे सारे हमें चिंताओं से मुक्त जीवन जीने का जो आपने एक नजरिया दिया है, और उसके ऊपर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे हैदराबाद से और हमारे पूरे महाराष्ट्र के सभी महिला समिति के सभी पदाधिकारी और सभी बहनों ने और भाई साहब जो हमारे आज इस सेशन में जुड़े हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि सभी ने हमें इस सेशन में आप उपस्थित रह के इसको सफल बनाया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और राजू जी भाई साहब, आपको फिर से दोबारा आना है हमारे बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आप लोग बुलाएंगे जरूर आएंगे। हाँ, तो फिर से आपका हमारे पूरे संगठन की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और जी इतना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरमा अंत जी में नमस्ते। अपना वो बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं और आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सरोज जी बहुत शांति पाठ करते हैं। और ओम दौ शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांतिर्वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति सामा शांतिरेधि शांति सर्वत्र। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदपि दुःखभाग् भवेत्। ओम आप सबका, काजल जी का, आपके पदाधिकारियों का, महाराष्ट्र कल्चुरी संवर्गीय जायसवाल महासभा का, महाराष्ट्र इकाई का और अखिल राजीव भारतीय। जी आपका नंबर बोल दीजिए एक बार, मोबाइल नंबर। हाँ, आप जो भी नोट करना चाहे मेरा नंबर नोट कर लें। 9899 16 36 10 9899 16 36 10। तो पैसे लेने क्यों नहीं? अच्छा, मेरा नंबर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और किसी को भी कोई ध्यान के बारे में कोई क्वेरी हो, कोई बात हो, कभी भी, और आप अगर मेरे ध्यान ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सएप कर दें और मैं आपको, जो हमारा ध्यान ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर लेंगे। और आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को आज इस सेशन में बुलाया। और काजल जी आपका भी बहुत नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबको काजल जी का भी नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि, टेक केयर। सभी को नमस्ते शुभ मेरा रात्रि। भी। नमस्ते मनोरमा जी को, काजल जी को, सभी को नमस्ते। सब अपना ध्यान रखें। टेक केयर। ऑल ऑफ यू। काजल जी Take care. नमस्ते। जी भाई साहब एक बार फिर से आपको नमस्ते। बहुत बहुत राजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। काजल जी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। नमस्कार। हाँ, स्पेशली काजल जी धन्यवाद, जल्दी से मेडिटेशन देखने का मौका मिला आपकी वजह से। अगली बार जब भी करें तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा तो हम लोग जुड़ जाएंगे जरूर से। जरूर जरूर। हाँ बिल्कुल काजल जी। हाँ जी नमस्कार। सभी को नमस्कार। सभी आज को का नमस्कार। सेशन समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार। मैंने नंबर बोल दिया, आप लोगों ने नंबर लिख लिया होगा, कोई भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यस।